हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी.एन.आर. मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, आज मैं आपको यूनिट 7 पढ़ाऊँगी, जिसमें आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में क्वेश्चन आता है, उनकी राष्ट्रीय चेतना और उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो छात्रों, उससे पहले मैंने आपको बताती हूँ हर वीडियो में कि आपको इससे संबंधित थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जो कि हिंदी भाषा के जनक भी कहे जाते हैं। तो छात्रों, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय हिंदी भाषा के जनक कौन है। तो छात्रों, आपका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र जो एक नाटककार, निबंधकार, आलोचक, संपादक के रूप में, कहानीकार के रूप में और निबंधकार के रूप में विश्वविख्यात हैं। इसी प्रकार इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जन्म के बारे में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु बहुत जल्दी अल्पायु में ही हो गई थी 1885 में, जो कि 34 वर्ष 4 महीने की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। तो छात्रों, इनके पिता भी साहित्यिक के क्षेत्र में थे और एक बार कहा जाता है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता के साथ जब उनका कोई साहित्य सम्मेलन होता था उसमें साथ जाते थे और ये बहुत प्रतिभा के धनी थे। इनके अंदर प्रतिभा कूट कूट भरी थी। तो बचपन से ही इन्हें पिता के साथ रहने से इनकी साहित्य में रुचि बढ़ती चली गई। तो एक बार की बात है कि इनके पिता अपने एक सम्मेलन में एक पाठ पढ़ा रहे थे, तो उसमें कुछ बाधा आ रही थी। तो उसमें ये वहीं पर बैठे थे, तो इन्होंने उसको जो समस्या थी, जो बार बार विघ्न आ रहा था, तो उसको दूर कर दिया। इस पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, एक बच्चे ने इसको समझा और इस प्रश्न को हल किया और इस पर इनके पिता ने इन्हें गले से लगाया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बचपन से ही बहुत प्रतिभा के संपन्न, प्रतिभाशाली रहे। तो छात्रों, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी थे। इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर गए और वहाँ पर जो इन्होंने दर्शन किए, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर पुण्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ पर एक नाटक था विधवा विवाह। विधवा विवाह नाटक पढ़ने का इन्हें मौका मिला, तो ये उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ये कोशिश की कि इस प्रकार जो हमारे देश में एक रीति है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है इसको। तो छात्रों, इन्होंने मनुष्यों से मिलकर, लोगों से मिलकर के आसपास अपना वातावरण बनाया और देश की दुर्दशा को देख करके उसे निराकरण करने में लग गए। तो इस तरह इसके साहित्य जीवन के बारे में आप उसमें, आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो छात्रों, भारतेंदु के जो मतलब इनकी जो विशेषताएं हैं वो हैं भक्ति भावना। इन्होंने राधा और कृष्ण के विषय में भक्ति लीला की। इनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा में ही इन्होंने जो अपनी जो कविता की और ब्रज भाषा के क्षेत्र में इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम के मधुरिम वर्णन किया और इन्होंने जो भक्ति की वो दास भाव की भक्ति की। दास भाव की भक्ति की अर्थात अपने को दास मान करके इन्होंने भक्ति की रचनाएं लिखी। उसमें इन्होंने एक अपने विषय में एक दोहा लिखा जो कि इस प्रकार है। हम चाकर राधा रानी के, ठाकुर श्री नंदन के, वृषभान लाल ठकुरानी के। इन्होंने खुद को ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दास माना। तो दूसरा पॉइंट है छात्रों, देश प्रेम की भावना। देखिए, देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने राष्ट्र देश प्रेम अर्थात जिस समय अंग्रेज साम्राज्य था उसको कैसे दूर किया जा सकता है, अंग्रेजों को कैसे भगाया जा सकता है, उनके अपने भारतीयों के मन में देश प्रेम की भावना को कैसे जागृत किया जा सकता है, इसके संबंध में बहुत सारे निबंध लिखे, रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, ओजपूर्ण जो रचनाएं लिखी, वीरतापूर्ण, वीर रस से भरी हुई कविताओं का संपादन किया।
तो देश प्रेम के संबंध में इन्होंने अपनी मातृभाषा के प्रति, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है, हिंदी भाषा प्रेम के ऊपर आपके पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को अपनी निज भाषा मान करके इन्होंने अपने देश प्रेम का संदेश दिया कि हमें निज अपनी भाषा और देश प्रेम के संबंध में इन्होंने ये भी बातें बताई कि हमें अपने ही देश की वस्तुओं को प्रयोग में लाना चाहिए, अपने देश के प्रति सम्मान और देश के प्रति जो आदर की भावना है उसको, जो हम खुद स्वयं देश का अपने देशवासियों से आपस में प्रेम करेंगे, आपस में साथ देंगे, तो दूसरे जो अंग्रेज हैं या दूसरे लोग जो हमारे देश में शासन कर रहे हैं वो खुद पे खुद ही हमसे अलग होते चले जाएंगे। तो देश प्रेम में इन्होंने बहुत सुंदर हिंदी भाषा के ऊपर आपके पाठ्यक्रम में भी है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अपनी मातृभाषा हिंदी का समर्थन किया इन्होंने। इनका कहना था कि अंग्रेजी तो पढ़नी चाहिए लेकिन हमें अपनी हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए, हिंदी भाषा हमसे आना चाहिए। हिंदी भाषा में ही इनका कहना था कि जब तक हम अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा में जो जिसकी भाषा है वो उस पर नहीं आएगी तो हम अपने हृदय की किसी बात को खुलकर नहीं कह सकते, अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते। तो इनका मानना था और उन्होंने दोहा किया, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। अर्थात जब तक हम अपने मातृभाषा में हम अपने दिल की बात किसी को नहीं बताएंगे तब तक हमारे बात किसी को समझ में नहीं आएगी, अपनी भाषा में हम बता सकते हैं। तो अपने देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। तो थर्ड है प्रकृति का सुरमय चित्रण। देखिए, प्रकृति को मानते हुए इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण प्रस्तुत किया, मानवीय रूप प्रस्तुत किया। प्रकृति के संबंध में इनके हम जो रचनाएं पढ़ते हैं तो प्रकृति को मानवीकरण रूप प्रस्तुत करते हुए रचनाएं लिखते हैं ये। और इसके संबंध में आपका एक एग्जाम्पल बढ़ता है जो कि अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण बन जाता है आपका, तरनी तनुजा तर तमाल तरबर बचाए। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति से संबंधित अपनी रचनाओं का उदाहरण दे करके अपनी रचनाओं को बहुत प्रभावशाली बनाया है। चौथा है श्रृंगार रस से भावपूर्ण परिपाठ। श्रृंगार रस से संबंधित इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें भगवान श्री कृष्ण राधा के प्रेम के प्रति प्रभावशाली बहुत सुंदर रचनाएं लिखी। अपने काव्य में श्रृंगार रस जो इसमें दोनों को लिखा, योग श्रृंगार रस को भी लिखा और संयोग श्रृंगार में भी रचनाएं लिखी इन्होंने। श्रृंगार निरूपण भांडे की प्राचीन परिपाटी थी ये, बहुत सुंदर वर्णन किया इन्होंने। और इनके रीतिकाल कवियों की भांति इन्होंने अपनी श्रृंगारकारिता का पूर्णता से वर्णन किया। तो छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में उनकी विशेषता के बारे में मैंने आपको बताया। इनके संबंध में एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य में राष्ट्र चेतना, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका कि राष्ट्र चेतना के संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कैसे विचार थे, किस प्रकार का इन्होंने काव्य लिखा, इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी। तो इसमें है अंग्रेजी शासन की नीयत की परख और उसका विरोध। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1857 की जो युद्ध हुआ उसमें भी उनसे संबंधित इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होते हुए इन्होंने राष्ट्र चेतना पर वहाँ के भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए बहुत सारी रचनाएं वीर रस से भरी हुई लिखी। दूसरा, अतीत गौरव का गान। अतीत गौरव का गान अर्थात इन्होंने पुरानी बातों को याद करके इन्होंने कहा कि जो हमारे जो छोटे छोटे जो देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं वो अपने गौरव गान से अपने बल पर वो स्वतंत्र हो गए, तो हम भारतीय क्यों नहीं हो सकते। इन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया, पुराने बातों को गौरव के रूप में प्रस्तुत किया, तो उसका प्रभाव भारतीयों पर पड़ा, जिससे हमारे भारतीय जो जन समुदाय था वो उनके अंदर राष्ट्र चेतना का विकास हुआ। देशी राजा और सामंतों के शोषण का विरोध।
देखिए, जैसे कि पहले से होता चला आया है कि जो राजा थे वो मंत्रियों का शोषण करते थे, जो पूंजीवादी लोग थे वो अपने से छोटे कृषक वर्ग थे, जो मजदूर थे, उनका शोषण करके, तो उन्होंने जब समाज में ऐसी स्थिति को देखा तो उसका विरोध किया। इन्हें बहुत दुख हुआ। सन 1857 के विद्रोह का विश्लेषण, इन्होंने अपने काम में 1857 से संबंधित विद्रोह का विश्लेषण भी किया। इन्होंने इस प्रकार काव्य को लिखा। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी युद्ध किया था। उसके विद्रोह की भली भांति विश्लेषण करके इन्होंने भारतीयों के सम्मुख प्रस्तुत किया। आगे, ईश्वर में देशोत्थान की भावना, अर्थात इन्होंने कहा कि भगवान के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। इनका मानना था कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। जब ईश्वर ही हमें स्वतंत्र करा सकता है, विजय दिला सकता है, ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने ईश्वर के प्रति, आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति इन्होंने अपने आप को संबोधित किया और ईश्वर के प्रति अपना अध्यात्म और इन्होंने अपना विश्वास दिखाया कि ईश्वर जो है वो बहुत शक्तिशाली है और ईश्वर के से ही हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। 6 पॉइंट छात्रों, जन समुदाय की जागृति की आवश्यकता पर बल। जन समुदाय की आवश्यकता, देखिए इन्होंने कहा कि जन समुदाय जागृति, जब तक हमारे समाज में समुदाय जागृत नहीं होगा, लोग एकत्रित नहीं होंगे, एकता का समुदाय नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने अपने समुदाय को जागृत करने के लिए, सबके हृदय में जन चेतना जागृत करने के लिए, वीरता का भाव भरने के लिए उस पर बल दिया। इनका मानना था कि हम देशवासी, हम भारतीय लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक इन्होंने निबंध भी लिखा था, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके बारे में बहुत सुंदर निबंध लिखा इन्होंने, भारतवर्ष की उन्नति। जब तक वहाँ के लोग में जागरूकता पैदा नहीं होगी, जागरूक नहीं होंगे, तब तक समाज, राष्ट्र विकास नहीं कर पाएगा। तो छात्रों, इन्होंने वहाँ की जनता को जागृत करते हुए उस पर बहुत बल दिया। 7 पॉइंट है, स्वदेशी और राष्ट्रीय चिंतन की आवश्यकता पर बल। स्वदेशी और राष्ट्रीय चिंतन के बारे में इन्होंने बताया कि हमें अपने ही देश की वस्तुओं को प्रयोग में लाना चाहिए, राष्ट्रीय तौर पर अपने देश की वस्तुओं का बढ़ावा करना चाहिए और हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक हम स्वदेश में अपने उद्योग धंधों को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारा विकास नहीं होगा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। तो इन्होंने स्वदेशी और राष्ट्रीय चिंतन की आवश्यकता पर बहुत बल दिया। भारतीय वीरों की प्रशंसा, इन्होंने भारतीय वीरों की प्रशंसा करते हुए उनके अंदर एक उत्साह की भावना को प्रशंसित किया, उसका विकास किया, जिससे उनसे प्रभावित होकर के जो वहाँ भारतीय जनता है वो भी जागरूक हो जाए और उन वीरों का जो खुलकर भाग ले रहे थे, खुलकर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो वीर आगे आ रहे थे, उनके समर्थन में जनता खड़ी हो जाए। उन्होंने विदेशी दृष्टांतों का प्रेरणा, देखिए विदेशी दृष्टांतों का मतलब है कि छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने अपने किस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता पाई, उनका उदाहरण दे करके उनसे प्रेरणा लेने के लिए भारतीयों से कहा कि आप छोटे छोटे जो देश हैं उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने रोम, ग्रीक जैसे देशों का जो उदाहरण दिया। जापान बहुत छोटा देश है, वहाँ की वैज्ञानिक प्रकृति का दृष्टांत देकर भारतीयों को संबोधित किया उन्होंने। तो छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं हिंदी भाषा के जनक कहलाने वाले कवि, इनके संबंध में मैंने आपको बताया। तो छात्रों, मैं यहीं विराम देती हूँ। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।